हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स के सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज को कवर किया है। तो ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखना है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, राइट। जो भी नंबर है, राइट, वो नंबर एक गिवन नंबर से, उसी एग्जैक्ट गिवन नंबर से अगर डिवाइड है, राइट, तो उसको हम लोग फैक्टर बोलेंगे, राइट, ऑफ फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर। उसके बाद है परफेक्ट नंबर, राइट। अ नंबर फॉर विच सम ऑफ इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, राइट। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक नंबर है, राइट, जिसका समेशन, राइट, उसके फैक्टर के डबल करने से, राइट, तो उतना ही होगा। फैक्टर्स को अगर डबल किया जाए तो वही नंबर अगर मिलेगा तो उसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलेंगे। इस फॉर एग्जांपल 6 है हमारे पास जो नंबर है, तो 6 के कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3 एंड 6। और इसका अगर मैं समेशन करूँ, राइट, तो एग्जैक्टली 12 मिलेगा। मतलब कि हमारा जो नंबर होगा उसके डबल जितना मिलेगा, राइट। सो द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 6 इज ट्वाइस द नंबर 6, राइट। उसके बाद इवन एंड ऑड नंबर की अगर बात करें तो अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है उसको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर, राइट। एग्जाम्पल होंगे 2 4 6 8 10, राइट। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। जो भी 2 से डिविजिबल है वो सारे के सारे इवन नंबर होंगे। उसके बाद अ नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इस फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उन सबको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर्स, राइट। अब यहाँ पर 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, राइट। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, राइट। और 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, राइट। ओके, उसके बाद प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, राइट। तो नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच हैज़ नो फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, राइट। नेचुरल नंबर जो कि एक से ज़्यादा है, राइट, और उसके कोई भी फैक्टर नहीं है, एक के सिवा सिर्फ एक ही उसका एक फैक्टर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स, राइट। एक और वो खुद, जैसे कि 13 नंबर हम लोग एग्जांपल में ले, तो 13 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 13, राइट। 1 एंड 13 होंगे, तो उनको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलेंगे। 13 को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर वो प्राइम नंबर है, राइट। द नंबर्स अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द अदर एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल 2 3 5, राइट, 7 11 13, ये सारे के सारे अगर पर्टिकुलर फैक्टर्स फाइंड किए जाए, जैसे कि 3 है तो 3 के फैक्टर्स है 1 एंड 3, तो ये एक प्राइम नंबर हुआ। सिमिलरली 11, यहाँ पर फैक्टर्स होंगे 1 एंड 11, तो ये भी एक प्राइम नंबर होगा, राइट। अ नंबर इज composite if it has at least one factor other than 1 and itself, right। अगर किसी नंबर के पास लास्ट टू लास्ट, राइट, एक से अलावा एक और वही खुद नंबर के अलावा दूसरे फैक्टर भी है, राइट, दूसरा एक फैक्टर भी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि हम लोग बात करें 4, तो 4 के फैक्टर्स है 1 2 एंड 4, तो वो एक कंपोजिट नंबर होगा, राइट। इन अदर वर्ड्स, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि 4 6 8 9 10 12, राइट। ये सारे के सारे जो नंबर्स है उसमें एक और इटसेल्फ, मतलब कि खुद जो नंबर है वही फैक्टर तो है, उसके अलावा भी फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद हम लोग प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड को समझेंगे जिसका नाम है इरेटोस्थीनिस मेथड,
राइट। इस मेथड में बेसिकली हमें क्या करना है, फर्स्ट से स्टार्ट करना है, राइट। तो फर्स्ट में क्रॉस करेंगे, राइट। तो क्रॉस उसी का होगा कि जो फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 2 में क्रॉस या फिर सर्कल कुछ भी नहीं होगा, राइट। फिर 3, तो 3 का जो फैक्टर है वो 1 और 3 है, तो उसको राउंड कर देंगे, वो एक प्राइम नंबर होगा। उसके बाद 4 के फैक्टर्स मिलेंगे। 5, तो 5 के कोई भी फैक्टर नहीं होंगे 1 और 5 के अलावा, तो वहाँ पर राउंड करेंगे। 6, राइट। 6 के फैक्टर्स मिलेंगे अदर देन 1 एंड 6, राइट। 7 के फैक्टर नहीं मिलेंगे, सिर्फ 1 एंड 7 ही मिलेगा, तो वो एक प्राइम नंबर है। तो जो भी प्राइम नंबर्स है उसको यहाँ पर सर्कल किया गया है, और जो भी प्राइम नंबर्स नहीं है, विदाउट प्राइम नंबर्स है, तो उसको यहाँ पर क्रॉस किया गया है। मतलब कि जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं उनको यहाँ पर क्रॉस किया गया है, और जिनके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, मतलब कि सिर्फ फैक्टर्स के नाम पर उनके पास 1 और वही खुद नंबर होगा, तो वो हमारा प्राइम नंबर होगा, तो तब हम लोग उसको सर्कल कर देंगे। तो यहाँ पर इस मेथड में 1 to 100 में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं और विदाउट प्राइम नंबर्स है, राइट, इस तरीके से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। जो क्रॉस वाले हैं वो बेसिकली फैक्टर्स बना सकते हैं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, राइट। तो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स में जो फर्स्ट पॉइंट है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8। मतलब उसके वंस प्लेस में ये सारे अगर डिजिट होंगे तो वो 2 से डिविजिबल होगा, राइट। अब 3 की अगर बात करें तो 3 से कब डिविजिबल होगा, जब सम ऑफ डिजिट, सारे डिजिट जितने भी डिजिट्स है उनका अगर समेशन किया जाए और वो जो समेशन है वो 3 का कोई मल्टीपल निकले, तो बेसिकली वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, राइट। उसके बाद अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। तो कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हो, तब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि जो भी नंबर हो वो 2 एंड 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। 9 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके डिजिट का जो समेशन है वो 9 के मल्टीपल में है, राइट। तो तब वो 9 से डिविजिबल होगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि 27, तो 2 + 7 9, तो 9 का मल्टीपल है, तो इस तरीके से वो 9 से भी डिविजिबल होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, राइट। 3 और मोर डिजिट्स, राइट। तो यहाँ पर जो लास्ट 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर हमारे पास है और अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा, तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, राइट। अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, राइट। अब 8 से डिविजिबिलिटी यहाँ पर चेक करनी है, तो यहाँ पर हमें देखना है लास्ट 3 डिजिट्स। अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो यहाँ पर उसके यूनिट्स प्लेस में, मतलब कि उसके वंस प्लेस में या फिर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो वो 5 से, वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, राइट। अब डिविजिबिलिटी 10 से चेक करनी है, तो उसके यूनिट्स प्लेस में 0 कंपलसरी होना चाहिए। वंस प्लेस में अगर 0 होगा तो फिर वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, राइट। उसके बाद 11 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है, तो 11 का यहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमें डिफरेंस देखना है। किसका डिफरेंस देखना है, तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट, राइट। दोनों फ्रॉम द राइट हैंड साइड हमें सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, उनका डिफरेंस, राइट, उनका यहाँ पर डिफरेंस अगर 0 है, राइट, या फिर 11 है, राइट, तो फिर वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर क्राइटेरिया में हमें क्या देखना है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इट्स इवन प्लेसेस, उनका डिफरेंस अगर 0 या फिर 11 है तो वो पूरा नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे,
यहाँ पर अगला टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, राइट। तो फैक्टर्स ऑफ नंबर्स में यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे नंबर्स लिखे हैं और उसके राइट हैंड साइड सारे के सारे फैक्टर्स लिखे, जैसे कि 1 का फैक्टर 1 होगा, 2 का फैक्टर 1 एंड 2, 3 का फैक्टर 1 एंड 3, 4 का फैक्टर 1 2 4, 5 का फैक्टर 1 एंड 5, राइट। 6 का फैक्टर 1 2 3 6, 7 का फैक्टर 1 एंड 7, 8 का फैक्टर 1 2 4 8, 9 का फैक्टर होगा 1 3 9 एंड 10 का फैक्टर होगा यहाँ पर 1 2 5 10, राइट। इस तरीके से सभी नंबर्स के हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद पॉइंट है, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। मान लीजिए कि दो नंबर्स हैं और उसमें जो एक है वो उनका कॉमन फैक्टर है, तो उनको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर्स, राइट। अ फैक्टराइजेशन इज अ प्राइम इफ़ ऑल फैक्टर्स आर प्राइम। फैक्टराइजेशन तब प्राइम होगा जब उसके सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम होंगे। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाइएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, राइट। जो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, राइट, दो या फिर उससे ज़्यादा जो नंबर्स हैं, राइट, उसमें से जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, राइट, उसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी बोल देंगे उन नंबर्स के, राइट। उसके बाद द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट, मतलब कि एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर, मतलब कि एलसीएम ऑफ दो या फिर उससे ज़्यादा जो नंबर्स है, राइट, उसमें जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, राइट, उनको हम लोग एलसीएम बोलेंगे, राइट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो बेसिकली ये था हमारे जो चैप्टर नंबर 3 है, राइट, प्लेइंग विथ नंबर्स, उसका सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.